गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग साथ हमारे साथ रहिए। तो हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं, आप लोग को शेयर करेंगे। ठीक है, देखते रहिए आगे आगे। मैं अपना डेली रूटीन पूरा करूँगी। और आप लोगों का कल परसों आप लोगों ने मतलब दिन कैसा गया? मेरा तो मतलब तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से ठीक नहीं गया, मेरा दिन ठीक नहीं गया। बहुत तबीयत खराब सा था, बॉडी पेन था, बहुत ही तबीयत ख़राब था, बॉडी पेन था। फीवर तो था नहीं, पर पता नहीं इतना बॉडी पेन क्यों हो रहा था, बहुत बॉडी पेन हो रहा था। और जैसे बहुत वीक फील हो रही थी। इसलिए क्यों पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। मौसम की वजह से शायद सबके घर घर में दिख रहे, मतलब सब बीमार हो रहे हैं। तो गर्मी भी बहुत है। मेरा कूलर चला रहे हैं ना, एक्चुअल में कूलर में पानी देके चला रहे हैं। किसी ने बोला है कि पानी मत चलाओ, उससे मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। पर क्या करें, बिना पानी के चला ही नहीं सकते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी चलाने से ही थोड़ा ठंडा होता है, नहीं तो खाली जैसे कूलर चलाते हैं ना, जैसे गर्म हवा छोड़ती है, उसे पूरी रात सो नहीं पाते। 2 दिन मतलब पूरी रात सो ही नहीं पाए। कितना लेट उठी, सारा काम लेट हो गया, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मैं 2 दिन ब्लॉग भी नहीं बनाई। क्या करेंगे, इतना तबीयत ख़राब था। अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब करें। फिर सोचा 2 दिन हो गया ब्लॉग नहीं बना रहे हैं ऐसे। फिर आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो उठ गई हूँ। उठ के मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेते हैं। तो अभी मैं अपना पानी वानी पीऊँगी, मेडिसिन लूँगी, पानी पीऊँगी, जो मेरा रूटीन है। उसके बाद घर का सारा काम करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं अपना मेडिसिन लूँगी। मेडिसिन ये मेरे अच्छे रहने की दवाई है। जो बड़े बड़े बीमारी है मेरे अंदर, झाड़ू पोछा। अब चाय पीऊँगी। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर रुकती हूँ, क्योंकि पेट भरा भरा लगता है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चाय पीती हूँ। अभी चाय पीऊँगी, चाय पी रही हूँ। ये मैंने बिस्किट्स चाय लेके आई। अब चाय पीऊँगी, आप लोगों के साथ बैठ के गप्पे मारूँगी और चाय पीऊँगी।
ये मेरा घर अपना नहीं है, मैं किराए पे रेंट पे रहती हूँ। और मतलब 1 साल से ज़्यादा ही मैं रेंट पे, पहले मेरा अपना घर ही था, पहले मेरा अपना घर था। पर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें मकान बेचना पड़ा। होते मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे ये हुए ना, सिचुएशंस आए ना, शायद भगवान ना करे किसी के लाइफ में भी ऐसे आए, ऐसे दिन आए। मैंने जो बुरे दिन बिताए हैं, ऐसे बुरे दिन कोई भी ना बिताए। मैं भगवान से दुआ करती हूँ। मेरे शादी हुआ है, मेरा अरेंज मैरिज है। तो मेरी शादी के बाद 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ, जो बड़ा बेटा मेरे साथ देखते हैं वो मेरा बेटा हुआ था। तो उसके बाद लाइफ अच्छा चल रहा था, लाइफ अच्छा ही था सब कुछ। तो फिर उसके बाद कुछ बहुत सारे ऐसे फैमिली प्रॉब्लम हैं, तो जो हुआ था जिसके वजह से उसके बाद फिर मैंने मेरा अपना घर लिया था, एक घर लिया था, 2 बेडरूम सेट था। बहुत सुंदर करके सजाया था मैंने अपने घर को, बहुत ही सुंदर करके सजाया था। बट मेरे नसीब में घर था नहीं, इस वजह से वो बिक गया। उसके बाद बड़े बेटे के 8 साल बाद मेरा एक इशू और एक बेटा आया था, जो कि अभी हमारे साथ है नहीं। उसके 8 साल बाद एक बेटा आया था। उसको उसके जन्म के बाद ही पता चला था वो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा बीमारी पैदा हुआ था। वो थोड़ा सा बीमार, उसके हार्ट में एक होल था। जब उसको जैसे जन्म हुआ था ना, उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, जैसे चेक करते हैं, तो तभी उन्होंने बोला था कि इसके हार्ट में ना एक होल है। 8 साल बाद हुआ था, बड़े वाले बेटे के बाद 8 साल बाद हुआ था वो। मुझे लड़की बहुत पसंद है, लड़की से मैं इसलिए मम्पी राहुल के चैनल में हर रोज़ देखती हूँ। मैं वहाँ से मैं मायरा के लिए जाती हूँ। मैं मायरा को इतना मैं देखती रहती हूँ, कब उसके चैनल आए, कब मायरा को दिखाए, कब मैं देखूँ। मुझे बेटी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सेकंड इशू सोचा था एक ही बेटा रहेगा। उसके बाद फिर फैमिली से भी थोड़ा सा बोले कि एक तो जो भी हो, फिर मैंने सोचा चलो अगर एक बेटी हो जाए तो चलो कोई नहीं, भगवान के आशीर्वाद से जो भी हो ठीक है। तो फिर मेरा बेटा हुआ था, उसका हार्ट में होल था। तो हम एस्कॉर्ट ले गए थे उसको, तो वहाँ पे बोला था कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। अब आप मानोगे नहीं, बेटा 6 दिन का था, 6 दिन 7 दिन हुआ था। तो एस्कॉर्ट में बोला उसका ओपन हार्ट सर्जरी होगा। उसके बाद तो आप सोच सकते हो एक माँ की हालत क्या होती है। उसके बाद फिर हमने इधर उधर बातचीत की, फिर सब ने बोला कि ये तो फर्स्ट ओपिनियन है, एक सेकंड ओपिनियन ले लो, देखो सेकंड ओपिनियन में क्या बोलते हैं लोग। तो फिर हम उसे लेके एम्स गए। तो एम्स जब गए, वहाँ पे दिखाया, चेकअप हुआ, तो उन्होंने बोला कि उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में होल है जो कि रिकवर हो जाएगा, उतना मेजर प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते रहे 6 महीने, जैसे डॉक्टर डेट देते रहे हम उसको लेके जाते रहे, ऐसे जाते रहे, ट्रीटमेंट चलता रहा। मेरा बेटा भी बहुत इतना क्यूट बहुत एकदम गोरा चिट्टा सा, बहुत जैसे मायरा को देखते हैं ना, तो मुझे उसकी याद खूब आती है, बिल्कुल वैसी हेल्दी गोलू मोलू सा, बहुत सुंदर। मैं फ़ोटो कभी दूँगी आप लोगों को, आप लोग देखना। तो जो भी हो वो ऐसे चलता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ। थोड़ा सा भी थोड़ा सा वीक तो था, वो इंटरनली थोड़ा सा वीक था। उसके बाद फिर उसको स्कूल में दिए, स्कूल में एक दिन ही गया,
मतलब डॉक्टर बोल ही रहे थे कि मतलब उसको बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा। तो जो भी वो ऐसे चलता रहा। उसके बाद फिर जैसे ही उसका सिक मतलब 6 साल का हुआ, 6 साल के बाद वो ना ऑटोमेटिकली मतलब वो सब कुछ खाता था। ऐसा बच्चा है ना कुछ नहीं खाता है, तो वो सब कुछ खाता था। आप मानोगे नहीं, मैं मुरमुरा मतलब वो सब्जी से ऐसे करके उसको दे, मतलब मैं खाती थी तो मैं बोलती थी खाओगे, बोल रहे हाँ हाँ दो दो, ऐसे बोलता था। तो बात भी मतलब हर चीज़ ना थोड़ा लेट लेट किया उसने, बात भी लेट मतलब हुआ। चलना फिर चलना तो हाँ चलना, वो जिस मंथ में बच्चे चलते हैं, जैसे वो 1.5-2 साल में तो थोड़ा 2.5 साल में चलना सीखा। उसके बाद फिर जो भी हो, उसके बाद जैसे 6 साल उसका हुआ, उसको अचानक ना उसको मतलब वो अच्छा ऐसे फ्लॉपी टाइप का हो गया, मतलब इतने मोटी टाइप का हो रहा है। तो मैंने सोचा सब खाता पीता है, पूरा खा लेता था जो भी देते थे, मतलब एक मतलब खाता था। बच्चे मोटे तो होते ही है, जैसे मेरे बड़ा वाला बेटा भी ऐसे गोलू मोलू सा ही था, तो खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक एक दिन मॉर्निंग को उठा, सो के उठा, उठने के बाद जैसे वो पानी पीता था, तो मैंने ऐसे ग्लास दिया ना, तो ऐसे ग्लास मैंने दिया तो हर रोज ऐसे लेके ऐसे पीता था। तो ऐसे दिया, मैं ऐसे ऐसे पकड़ने गया, ग्लास गिरा दिया। तो सोचा कि मम्मी डांटेगी, तो रो दिया, मम्मा आई आई ऐसे बोलता था, मम्मा आई आई, मतलब मेरे से ग्लास पकड़ा नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्या हुआ, तो हम उसको ऑर्थोपेडिक के पास ले गए कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो। ऑर्थोपेडिक के पास ले गए तो ऑर्थोपेडिक ने मेडिसिन दी उसके, चलिए फिर भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उसके मतलब घुटनों में दर्द होने लगा। फिर वो इतना दौड़ता था अपने बड़े भाई के साथ, क्रिकेट खेलना ना, बहुत दौड़ता, पूरे घर में दौड़ते फिरता था। उसके शैतानी से इतना मतलब मेरा नल था, जाके नल खोल देता था किचन में मतलब जैसे मैं खाना बना रही होती ना, मेरे पीछे नल रहता था, तो जाता था धीरे धीरे करके नल खोल के आ जाता था। मैं कितना बार गिर भी गई थी। तो फिर ऐसे ही फिर उसको अचानक घुटनों में दर्द होने लगा, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। फिर दोबारा ऑर्थोपेडिक के पास ले गई कि उसको तो फिर से ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने जो उसको जो देखता था चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके डॉक्टर था छोटे से, उन्हीं के हम ट्रीटमेंट कराते थे। बड़े वाले बेटे को भी डॉक्टर रमेश जैन था, तो बड़े वाले बेटे को भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और छोटे वाले को भी वही करते थे, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर थे। बिहेवियर में बोलते हैं ना, बिहेवियर अच्छा हो तो उनको मतलब पेशेंट ऐसे आधा ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों को इतना प्यार से ट्रीट करते थे। तो जो भी उनके पास ले गए। फिर ऑर्थोपेडिक सर ने, ऑर्थोपेडिक और उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट आमने सामने बैठते थे। यहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल है, वहाँ पे बैठते थे। तो फिर वहाँ ले गए, तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल का एक बोन स्पेशलिस्ट के पास भेजा हमें। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, गंगाराम में काम करती हैं, तो मतलब उनके थ्रू हम गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद तो उसके बाद फिर उन्होंने बोन मैरो टेस्ट कराया। बोन मैरो टेस्ट कराने के बाद बोला कि इसका ल्यूकेमिया है, दैट मीन्स कैंसर है, इसको ब्लड कैंसर। उसके बाद सुन के तो बहुत मतलब हम लोग को बहुत हालत खराब हो गया। उसके बाद फिर हम सेकेंड ओपिनियन के लिए उसको ले गए, एम्स ले गए। वहाँ पे टेस्ट कराया, वहाँ पे भी बोन मैरो टेस्ट कराने के बाद वहाँ पे भी यही बोला कि इसका है, इसको मतलब कैंसर है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। तब उसका 6 साल था, ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद
हम लोगों का घर एमसी हो गया था, पूरे 1 साल उसके साथ हम एम्स में रहे, ट्रीटमेंट होता रहा। डॉक्टर सारे इतने प्यार करते थे उसे, इतना क्यूट, इतना उसमें ना एक एट्रैक्शन था, मतलब जो भी उसको देखता था ना, बिना छुए बिना प्यार किए रह नहीं पाता था। तो उसको फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, 1 साल ट्रीटमेंट चला। उसका बर्थडे था, केक भी वहीं हॉस्पिटल में ही कटवाया, क्योंकि तब वो घर नहीं आ, लास्ट में कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था। मतलब बच्चा था ना, बोल नहीं पाता था कुछ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और इतना अच्छा था वो, इतना अच्छा था, कभी रोता नहीं था, कभी रोता नहीं था। मतलब जितना उसको, मतलब सिर्फ आई, ये एक आवाज़ उसका निकलता था, आई माँ, मम्मा, माँ, ऐसे बोलता था माँ। तो उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा, 1 साल हम एम्स में ही थे, एम्स में ही, मतलब आना जाना, घर आना जाना, ये सब चलता रहा, ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा। तो उसका जैसे कैंसर के ना 5th सर्कल होते हैं, 5 सर्कल होते हैं, तो 4 सर्कल वो कंप्लीट कर चुका था। डॉक्टर ने उसके बाद बोला था, जो ये जो 5th सर्कल शुरू होगा, फर्स्ट इंजेक्शन जो है वो, अगर सात्विक, उसका नाम सात्विक था, मतलब हमारे ठाकुरबाड़ी से उनका नाम, हम लोग जब जन्म हुआ तो हम ठाकुरबाड़ी गए थे, तो वहाँ से नाम दिया था उसका सात्विक, और घर का नाम रूपम। तो हम रूपम 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 पूरा रूपू रूपू बोलते थे, और हॉस्पिटल में उसका सात्विक बोल के सब पहचानते थे, सारे डॉक्टर्स इतने प्यार करते थे, आपको क्या बोले। जैसे अगर हम विजिट के, मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, तो बाहर जैसे बैठे हैं, तो वो गर्मी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था, वो एसी में, उसको एसी चाहिए होता है सब समय, तब हमारे पास एसी नहीं था। तो उसके फिर उसको, जैसे वो बाहर रोता था, तो डॉक्टर को आवाज़ सुनाई देता था कि सात्विक रो रहा है। डॉक्टर बाहर सबने, मतलब बैठते थे चेम्बर से बाहर आके बोलता है, सात्विक रो क्यों रहा है सात्विक की मम्मी? तो मैं बोलती थी ये गर्मी में रो रहा है सर, बहुत गर्मी। फिर सात्विक को बोलता था, ले पकड़ मेरी उंगली पकड़, चलो हम चेम्बर में पेशेंट देखेंगे उसको। अब उसको ना मैं हर समय हॉस्पिटल में बहुत टिप टॉप करके ले जाती थी, तो सब बोलते सबसे स्मार्ट बच्चा है सात्विक, हमारा सबसे स्मार्ट बच्चा है। तो उनको पकड़ के, उंगली पकड़ के अपने चेम्बर में ले जाते थे, वहाँ पे अपने टेबल पर बिठा के पेन और कागज़ दे देते थे, बोलते तुम प्रिस्क्रिप्शन लिखो, देखो, ऐसे बहला के उसे रखते थे। फिर जैसे हमारा नंबर आता था तो हमें बुलाते थे, हम जाते थे, ऐसे इतना, मतलब सबका दिल जीत लिया था उसने, इतना अच्छा था। तो उसके बाद फिर वही जैसे 7वां साल लगा, उसके बाद अचानक एक दिन तो उसको घर लेके आते थे ना, फिर जाते थे, फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, वो सुबह उठे, सुबह नहीं, दोपहर को उसको खाना वाना खिला के सुलाए। दोपहर को उठने के बाद जैसे वो डोरेमन बहुत पसंद था उसको, डोरेमन टीवी चला दिया, डोरेमन चला दिया, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, आँख को मतलब बड़ा बड़ा कर रहा है देखने के लिए टीवी, वो देख नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बोला ये ब्लाइंड हो गया, मतलब आंखों से देख नहीं पा रहा था। उसका प्लेटलेट काउंट एकदम डाउन हो गया था, मतलब खाना खा नहीं पाता था, कुछ भी नहीं। केमोथेरेपी, इतने छोटे बच्चे का केमोथेरेपी चल रहा था। उसके बाद फिर अचानक एक दिन ऐसा है, नहीं रहा। ट्रीटमेंट करा के मतलब उसको नहीं रहा, फिर वो नहीं रहा, नहीं, वो तो मेरे अंदर है, वो हर समय मेरे अंदर रहता है, वो मेरे पास है, आंखों के सामने नहीं है, और वो मेरे पास रहता है। तब से मैं बहुत बीमार रहने लगी, तब से मैं बहुत बीमार हो गया, बहुत साल हो गया, तब से मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ। उसके बाद भी फिर कई बोलते थे
मेरे लिए वो चला गया। एक माँ के लिए बच्चा जा नहीं सकता। फैमिली में सब बहुत बोलते थे मेरे लिए, वो मर गया। मैंने उसे जन्म दिया था, मैं उसे मार कैसे सकती थी।